हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आई हूँ अपनी छोटी सी बगिया में। बगिया क्या है, बस ये मन बहलाने का एक साधन है। बस चौका चूल्हा से ऊब जाती हूँ तो थोड़ा इनमें भी मन लगा लेती हूँ, अच्छा लगता है। फूल पत्तियों का शौक़ है, थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, लेकिन मेहनत बहुत करती हूँ। ये मेहनत के हिसाब से जो है फूल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो मेहनत रंग लाई। तो यही इनकी कटिंग कर रही थी। थोड़े पत्ते जो हैं सूख गए थे तो मैंने सोचा इनकी कटिंग कर दूं और थोड़ी गुड़ाई कर दूं मिट्टियों की। मिट्टी थोड़े दब गए थे तो मैंने सोचा इनकी गुड़ाई भी कर दूं। इसमें अच्छे फूल आ गए हैं, लेकिन ये सारे पौधे मैंने अभी लगाए हैं करीब 2 महीने पहले। तो इनमें अभी जो है उतने फूल नहीं आए हैं और पत्तियां भी बिल्कुल जली जली से निकल रही हैं। तो मैंने सोचा उनको काट दूं तो शायद अच्छी पत्तियां आ जाएं उनमें और फ्लावर भी आने लगे। तो इसीलिए मैं इनको काटने की बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन नहीं काट पाई मैं। तो सोचा आज इनको काट दूं। मैं इधर आई हूँ। अब इधर भी मैंने कुछ लगा रखे थे। ये मैं 3 साल से लगा रखी हूँ इसको, लेकिन इसमें फ्लावर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आए हैं। गुच्छों में 5-7 जो हैं कलियाँ निकली हैं। तो अब इन्हें नहीं काटूंगी। नहीं, मैं यही सोच रही थी कि इनको काट के जो है निकाल दूं। एक गमला ऐसे ही फंसा पड़ा है, इसमें कुछ और लगा दूंगी। इधर मेरा सदाबहार भी बहुत अच्छा खिल गया है और अच्छे अच्छे फूल आ गए हैं। ये तो बहुत पुराना पौधा है, मैंने इसको कटिंग कर दिया था बिल्कुल। ये मैंने लगाया है हरसिंगार। इसमें भी बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं, लेकिन अभी इसमें फ्लावर का मौसम नहीं है। इसमें कीड़े लग रहे हैं, वही मैं कीड़ों को हटा रही हूँ। इसमें दवा छिड़कना पड़ेगा। तब तक मैंने सोचा 1-2 जो लगे हैं इनको निकाल दूँ। सबसे बेस्ट ये है, इसकी ना कोई देखभाल करनी पड़ती है। हफ्ते भर पानी मत दो, फिर भी देखो कितनी इसमें फ्लावरिंग आई है। बहुत ही अच्छा है। इसको मैंने ऐसे ही 1 साल तक छोड़ दिया था किनारे में। ये मीठा नीम है, बहुत घना हो गया है और उसमें भी फूल आ गए हैं। ये भी मेरा मीठा नीम मैंने 1 साल पहले लगाया था और इधर मैंने फरवरी में उसकी कटिंग कर दी थी तो बहुत घना हो गया है बिल्कुल। और मेरा किचन का सारा काम हो गया है, चाय नाश्ता खाना सारा हो गया है। सुबह सुबह किचन का काम हो जाता है तो बहुत ही आसानी रहती है। लगता है कि पूरा काम ही हो गया है। और नहाना तो मेरा सुबह ही हो जाता है। 5 बजे मैं नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो मैं लगा रही थी झाड़ू। सब चले जाते हैं, उसके बाद से मैं डस्टिंग झाड़ू और पोछा करती हूँ, क्योंकि ये लोग रहते हैं तो घर बहुत गंदा हो जाता है। तो ये बाहर मैं आ गई। बाहर भी मैंने चद्दर ठीक कर लिया। धूल उड़ता है तो बिल्कुल धूल धूल सा हो जाता है। यहाँ बैठते हैं थोड़ा तो मैंने एक चद्दर डाल दिया जो अच्छा लगता है। ऐसे तखत जो है अच्छा नहीं लगता है। चौकी अंदर से बाहर तक झाड़ू और सफाई में मुझे करीब 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं अकेले झाड़ू पोछा डस्टिंग में। तो मैं ये झाड़ू पोछा डस्टिंग करके उसके बाद मैं जाऊंगी। सासू माँ को तेल लगाना है, उनकी चोटी बनानी है, बाल झाड़ना है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे तो वो ठीक रहती हैं तो अपना काम खुद कर लेती हैं, लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये मैं इधर जा रही हूँ कचरा फेंकने। अभी इधर प्लाट खाली है तो कचरा फेंकने में हमें बड़ा ही आसानी रहता है। उधर ही ले जाके फेंक देते हैं। इधर ही बरामदे में बैठी हैं। मैं इधर आई कचरा फेंकने तो मैंने देखा इधर वाले बरामदे में धूप में बैठी थी। तो मैंने सोचा चलो इनको तेल लगाना था तो लगा लूँगी, उसके बाद से खाना वाना खाऊँगी। तो इनको माता जी को तेल लगाना है, कंघी करनी है। आज कंघी भी नहीं हुई है इनकी, 10:30 बज गए हैं। तो ये कंघी कर दूँगी इनकी। इतने लंबे लंबे इनके बाल थे, खूब बड़ा सा जूड़ा होता था जब मैं शादी करके नई आई थी तो। और इतने अच्छे से मेकअप करके रहती थी। रोज़ सुबह उठ के पहले मेकअप करती थी, नहा धो के उसके बाद से मंदिर में डोलची और लोटा लेके पूजा करने जाती थी। तब हम राजस्थान में रहते थे और पूरे दिन बिल्कुल सज समझ के रहती थी। अब देखो कैसी हो गई हैं। 1 साल में बीमारी से बिल्कुल सूख के इतनी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी थी, इतनी सुंदर लगती थी, अब बीमारी से बिल्कुल सूख के ऐसी हो गई हैं। अब बहुत मुश्किल से जो है अपना ही काम कर लें वही बहुत है, लेकिन फिर भी बहुत कर लेती हैं। अपना काम तो कर ही लेती हैं, लेकिन अभी तो चोटी बनाना भी मुश्किल हो रहा है, इनका हाथ ही नहीं उठता है। तो मैंने सोचा चलो मैं बना देती हूँ। मुझे जब भी टाइम मिलता है तो बैठी रहती हैं, मैं आती हूँ बना देती हूँ। तो ये चोटी बना के मैंने सिंदूर लगा दिया है।
अब यहाँ बैठी रहेंगी, जब खाना वाना खाना होगा तो खाएंगी। शाम को थोड़ा टहलने जाती हैं। तो चलिए यहीं करती हूँ ब्लॉग।